गुरु भक्ति योग। फल की आसक्ति रहित शुद्ध हृदय की गुरु भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। शोक एवं भय से मुक्ति हो, ऐसे गुरु के चरण कमल के सानिध्य में जाओ। अपने दैवी गुरु के चरण कमलों में अपना हृदय रख दो। अपने गुरुद्वार को, गुरु आश्रम को साफ करके सजाने के काम में अपने हाथों को काम में लगाओ। गुरु शिष्य के बीच का संबंध बहुत ही पवित्र है। जो गुरु की सेवा करता है वह सब गुणों को प्राप्त करता है। अपनी आंखों का उपयोग अपने दिव्य गुरु की छवि को निहारने में करो। अपने मस्तक का उपयोग गुरु के पावन चरणों में झुकाने के लिए करो। हे मनुष्य, गुरु के चरण कमलों का आश्रय ले। काम, आसक्ति, अभिमान आदि को त्याग दे, क्योंकि वे गुरु सेवा से विमुख करते हैं, मुख्य विघ्न है। हिमालय की तराई में एक ब्रह्मनिष्ठ संत रहते थे। वहां का एक पहाड़ी राजा, जो धर्मात्मा, नीतिवान और मुमुक्षु था, उनका शिष्य हो गया और संत के पास आकर उसने वेदांत श्रवण करना शुरू किया। एक बार उसके मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उसने संत से कहा, गुरुदेव, माया अनादि है, तो उसका नाश होना किस प्रकार संभावित है? और माया का नाश न होगा तो जीव का मोक्ष किस प्रकार होगा? संत ने कहा, तेरा प्रश्न गंभीर है। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने को उत्सुक था। वहां के पहाड़ में एक बहुत पुरानी कुदरती बड़ी गुफा थी। उसके समीप एक मंदिर था। पहाड़ी लोग उस मंदिर में पूजा और मनौती आदि किया करते थे। पत्थर की चट्टानों से स्वाभाविक ही बने होने से वह स्थान विकट और अंधकारमय था एवं अत्यंत भयंकर मालूम पड़ता था। संत ने मजदूर लगवाकर उस गुफा को सुरंग लगवा के खुदवाना आरंभ किया। जब चट्टानों का आवरण हट गया, तब सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक रीति से
उस स्थान में पहुंचने लगा। संत ने राजा को कहा, बता यह गुफा कब की थी? राजा ने कहा, गुरुदेव बहुत प्राचीन थी, लोग इसको अनादि गुफा कहा करते थे। संत ने कहा, तो इसको अनादि मानता था या नहीं? हाँ गुरुदेव, मैं भी मानता था। गुरु ने कहा, अब रही या नहीं रही? राजा ने कहा, अब नहीं रही। तो क्यों? राजा ने कहा, जिस चट्टानों से वह घिरी थी उनके टूट जाने से गुफा न रही। संत ने कहा, गुफा का अंधकार भी तो अनादि था, वह क्यों न रहा? राजा ने कहा, आड़ निकल जाने से सूर्य का प्रकाश जाने लगा और इससे अंधकार भी न रहा। संत ने कहा, तब तेरे प्रश्न का ठीक उत्तर मिल गया। माया अनादि है, अंधकार स्वरूप है, किंतु जिस आवरण से अंधेरे वाली है उस आवरण के टूट जाने से वह नहीं रहती। जिस प्रकार अनादि कल्पित अंधेरा कुदरती गुफा में था, उसी प्रकार कल्पित अज्ञान जीव में है। जीव भाव अनादि होते हुए भी अज्ञान से है। अज्ञान आवरण रूप में है, इसलिए अलुप्त परमात्मा का प्रकाश होते हुए भी उसमें नहीं पहुंचता है। जब राजा गुरु उपदेश द्वारा उस अज्ञान रूपी आवरण को हटाने को तैयार हुआ और उसने अपने माने हुए भ्रांति रूप बंधन को खो के वैराग्य धारण कर अज्ञान को मूल सहित नष्ट कर दिया, तब ज्ञान स्वरूप का प्रकाश यथार्थ रीति से होने लगा। यही गुफा रूपी जीव भाव का मोक्ष हुआ। शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रार्थना करते हुए कि मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सबसे परे और अद्वितीय हूं तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद रूप हूं। हे गुरुदेव, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है। आप महात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तपों से संतप्त हो रहा था। हे गुरुदेव, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दीन को निद्रा से जगाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की है।